अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप खान के नाम पे व्यूज लेते हैं? अच्छा, रैप का कैसे शौक पड़ा? मैंने एक दिन देखा कि तलहा अंजुम स्टेज पे खड़े हुए हैं। अब ही वाज सिंगिंग गुमान। मैंने कहा ये अगर स्टेज पे खड़ा होकर कर सकते तो मैं क्यों नीचे खड़ा हूँ भाई। अच्छा, उस टाइम पे मुझे तलहा अंजुम का नाम भी नहीं पता। तलहा अंजुम का आपको नाम नहीं पता, लेकिन आप उसके कॉन्सर्ट में चले गए। डैश ने मेरी बहुत हेल्प की है भाई लोगों ने। डैश टिकटॉकर क्रिंज हरकतें करता है। सिड में रैपर। इससे कभी दिल टूटा है? हाँ। समिया हिजाब या वकार जका? समिया जान। रजब भट्ट या स्पैरो? स्पैरो कम से कम अपनी माँ बहनों की इज्जत तो कर लेता है। आपको कैन डॉल से इतना इशू क्या है? उस बंदे ने एक वीडियो बनाई कि मेरा रिमोट जी एसी पंखे से ऑन होता है तो तुम्हारा रिमोट बटनों वाला है। फ्यूचरिस्टिक जैसे बोलूँ वैसे होता भी। गया नहीं हूँ कॉलेज कभी, पढ़ी नहीं एस्ट्रोलॉजी, पर पॉलिटिकली आगे जैसे खान की आइडियोलॉजी। इस साल मुझे इस कौम ने 2 दिन में मेरा टारगेट अचीव करके दिया। 12 के 12 लाख रुपया पूरे। तो उसमें से आपके कितने थे? मैंने 1 रुपया नहीं रखा। नहीं, ये तो झूठ है सर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंगली एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास मौजूद है एक रैपर जो कि ना सिर्फ रैप करते हैं बल्कि एक सोशल वर्कर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं और पिंडी की सबसे बड़ी और पहली फूड ड्राइव भी इन्होंने करवाई थी। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर मेरे पास पिंडी से तशरीफ लेके आए हैं स्पेशली पॉडकास्ट के लिए। बहुत शुक्रिया भाई, आपने टाइम निकाला। आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया है। आई एम वेरी ऑनर्ड अबाउट इट। सर, जिंदगी में क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं? देखिए, ज़िंदगी में जो मेरी चल रहा है वो तो आपके सामने भी है, अवाम के सामने भी है। जितना हो सकता है रैप में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मेरी मतलब तीनों जो काम है, कंटेंट क्रिएशन का, रैप का और सोशल एक्टिविस्ट होने का, वो सारे इंटरलिंक्ड है पाकिस्तान के ऊपर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान के लिए बेसिकली पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। हाँ, आई वांट टू रिप्रेजेंट माय सिटी, आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान द वेरी वेरी राइट वे। जबरदस्त। अच्छा, पिंडी में आपने सबसे पहली और सबसे बड़ी फूड ड्राइव करवाई, तो उसका ख्याल कैसे आया और वो क्या एक्सपीरियंस क्या था? देखिए, उसका ख्याल मुझे कुछ ऐसे आया कि मैं एक दफ़ा मस्जिद में बैठा हुआ था। अच्छा। तो उस मस्जिद में सबके सामने ना 4-5 लड़के आके जाने से कहते हैं यार आप तो गाने गाते हो, हमने आपके साथ तस्वीर लेनी है। अच्छा। कहा मुझे किसी ने कुछ भी नहीं होता मस्जिद में? मस्जिद के अंदर। अच्छा। मुझे लेकिन वो बात दिल को इतनी खटखटी कि यार दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर अल्लाह मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, अल्लाह मुझे इतनी फेम दे रहा है, पैसा दे रहा है, हर चीज़ मुझे मिल रही है अल्लाह की तरफ से, तो मेरा भी काम बनता है कि मैं उसको अल्लाह की राह पे कहीं ना कहीं लगाऊं, चाहे वो मेरी फेम है चाहे वो मेरा पैसा है। तो फिर मैंने उधर से इनिशिएटिव, मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन, मेरा अल्लाह में बहुत ईमान है कि भाई जो भी चीज़ है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इफ़ समथिंग इज़ क्रॉसिंग थ्रू योर माइंड इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। मैंने आके अपने पहले दोस्त को कॉल की, मैंने कहा कि यार मेरे भाई मैंने फूड ड्राइव करानी है। कहता है करवा लेंगे जी, कितनी देगे बनवानी है? मैंने कहा देगों का मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने 10,000 बंदे को खाना देना है, बात ही खत्म। 10,000 बंदे को खाना? 10,000 बंदे। पूरे 10,000 बंदा। वो 1 मिनट के लिए चुप हो गया। नहीं 10 नहीं, बहुत ज़्यादा 10,000 बंदा तो ऐसे ही है। ट्रू। तो आपने एडजस्ट कैसे किया? वो करवाया फिर 10,000 बंदे का खाना? हाँ, वो पिछले साल हुआ है, इस साल 13,000 बंदे को दिया। वो तो वो एक जगह पे एडजस्ट करवाया सारा बंदा? नहीं, वो एक जगह पे नहीं कराते। वक्फे से मैं बेसिकली हम लोग ट्रक्स में फिर खाना देते हैं। ठीक है, जो बड़ी शाजोर बांटते हैं खाना। और बड़े तरीके से, कोई धक्कम पेल नहीं होती, कोई बदतमीजी नहीं होती, कोई रिस्क की तौहीन नहीं होती। क्योंकि आपको पता है अक्सर इस तरह के काम में ना आवाम चढ़ जाती है क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं होती। देखें, अब एक अगर मिडिल क्लास या मजदूर है, उसको तो भूख होगी, वो तो अपना रिस्क लेने की पूरी कोशिश करेगा। ये उधर की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक इतना ऐसा मैनरिज्म रखें कि यार उधर खाने की ना तौहीन हो, ना किसी इज़्ज़तदार शख्स की तौहीन हो। आप ये नहीं कह सकते कि यार आप टैक्सी वाले को तप्पा मुक्का मार के साइड पे कर दोगे क्योंकि वो टैक्सी वाला है। वो टैक्सी वाला भी अपने घर का बाप है, अपने घर में कुछ ना कुछ वो है, ठीक है, इज़्ज़तदार है। तो आपका फ़र्ज़ है कि यार आप उनको तरीके से बताओ। आप इतने मर्द के बच्चे बंदे लेके जाओ वहाँ पे कि यार वो एक मैनरिज्म, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, एक एम्बियंस अच्छा बना ले, सिक्योर, कि मर्द भी वहाँ पे आके खाना लें, औरतें भी वहाँ पे आके खाना लें। तो फंड रेजिंग कैसे की इस प्रोजेक्ट के लिए? फंड रेजिंग तो देखें, हमारी पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी का बेहतरीन काम करती है। हमारे पास उसकी मिसाल है अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, इमरान खान आपके आगे जीती जागती मिसाल है। ठीक है, तो उनसे इंस्पायर हो के मैंने कहा कि ये मैं भी तो इसी कौम का हिस्सा हूँ ना, तो अगर इन लोगों को मिल रहा है, इन लोगों ने अपने फेम से ही ये सब फंड रेजिंग की, तो मैंने कहा मैं भी अपने छोटे मोटे फेम से कर लेता हूँ।
तो जो पिछले साल वाली फूड ड्राइव है मैंने उसमें कॉल दी कि मुझे चाहिए 11 लाख रुपया। 11 लाख, ठीक है। मुझे 11 लाख रुपया दो हफ्तों में इकट्ठा करके दे दिया। और मेरे फॉलोअर्स कितने थे? आई थिंक 8-9 हज़ार थे। अच्छा, 8-9 हज़ार 8-9 हज़ार फॉलोअर्स के साथ आपने 11 लाख इकट्ठा कर लिया। हाँ। और कितनी देगे बनी थी पिछले साल? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई थिंक 50-60 देगी थी। बिरयानी की? नहीं, बिरयानी नहीं, चिकन अचारी पुलाव था। अच्छा, ज़बरदस्त यार। और इस साल कितने पैसे? यू विल बी सरप्राइज। लेकिन इस साल मुझे इस कौम ने 2 दिन में मेरा टारगेट अचीव करके दिया। 12 के 12 लाख रुपया पूरे हुए 2 दिन में 48 आवर्स। तो उसमें से आपके कितने थे? मैंने 1 रुपया नहीं रखा। नहीं, ये तो झूठ है सर। मैं अपनी ये तो ना करें आप। देखें, आपने कुछ ना कुछ तो पैसे रखे हैं ना। अब 12 लाख रुपया आपने वहाँ पे थोड़ी लगाना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा फ़ोन है, ये पावर ऑफ आपके सामने पड़ा है। आप इसमें देख लें, वो अकाउंट अभी भी लॉग इन है। उस अकाउंट के अंदर मैंने खर्चा टोटल किया है 14.5 लाख का। उस अकाउंट के अंदर 6 लाख अभी भी पड़ा हुआ है। 2 लाख आपने जेब से लगाया है? 2 लाख आपने जेब से लगाया? नहीं, 2 लाख जेब से नहीं लगाया। मुझे अवाम ने टोटल फंड दिया है तकरीबन 20 लाख रुपए। अच्छा, 20 लाख? 12 लाख दिया है? नहीं, 12 लाख का तो मेरा टारगेट था ना। अच्छा, जो 48 आवर्स में पूरा हो गया। उसके बाद वो अवाम वैसे 6 लाख का क्या करना है आपने? वो जो तो नहीं लेने लगे? नहीं यार। हाँ, मैं आपके हुक्मरानों की तरह ऐसे का इंसान नहीं हूँ, या मेरी बात याद रखें। दूसरी चीज़ ये है कि उसको शायद मैं ऑर्फनेजेस पर लगाऊँ, लेकिन आई विल सी फॉर के वो कहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंट परफेक्ट फिट इन होते हैं। अब देखिए, चैरिटी तो देना आसान काम है, चैरिटी हो जाती है। लेकिन एक चैरिटी प्रोजेक्ट ऐसा कराना जहाँ पे इंकरेज हो यूथ, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पुश हो, जहाँ पे माशरे को फ़ायदा हो ना, वो चीज़ एक तब्दीली लेके आएगी। तो आपका कोई पेज है क्या है? कोई वेलफेयर है? नहीं, कोई वेलफेयर नहीं। मैं सोलो बंदा सारा कुछ करता हूँ। नहीं, तो अगर किसी बंदे ने, इंडिविजुअल ने आपकी टीम को ज्वाइन करना हो तो वो कैसे करे? वो बस मुझे मैसेज कर दे यार, सीधा सादा बंदा हूँ। तो आपके 2 लाख फॉलोअर हैं, आप रिप्लाई नहीं देते? ऐसी भी बात नहीं है। आप 2 लाख फॉलोअर, किस का मैसेज देखेंगे? अभी ये लोग आपको मैसेज करेंगे कि सुलेमान भाई हमें आपकी टीम में आना है, तो आप सबको रिप्लाई करेंगे? नहीं, सबको, आपकी बात तो सही है, सबको नहीं कर पाता, लेकिन समहाउ किसी ना किसी तरह कोई ना कोई परफेक्ट पाथवे बता देना कि भाई इस पे आप मेरे से कांटेक्ट कर यार। मैं जब टीम्स अनाउंस करता हूँ ना कि यार ये मेरी मैनेजमेंट टीम है, मैं उसी टाइम सोशल इवेंट से पहले ही कर देता हूँ। मतलब अब मैंने ये फूड ड्राइव का काम किया ना, उससे 10 दिन पहले मैंने टीम अनाउंस कर दी थी। ये मेरे मेन बंदे हैं, उनको अपनी हाईलाइट में डाल दिया। उधर हाईलाइट से लोगों ने उन बंदों को मैसेज किया कि यार हमने भी आना है, ये करना है, वो करना है, आई कैन पार्टिसिपेट दिस। तो कितनी बड़ी मैनेजमेंट होती है आपकी? यार इसका सबसे बड़ा मैं शाउट आउट दूंगा अपने गांव वालों को, ठीक है? अच्छा। रवात मेरा गांव है, मोड़ा दरोगा, ठीक है? ये कहाँ पे है? ये पिंडी में। अच्छा, रवात, ठीक है? पिंडी में। अच्छा। मोड़ा दरोगा मेरा गांव है, और सारा खाना वहाँ पे बनता है, सारी वहाँ की मैनेजमेंट होती है। मेरे गांव में तकरीबन 70 बंदा रहता है, ठीक है? अच्छा। एक ही घर में। वो 70 का 70 बंदा फर्श के ऊपर बैठ के, मेरे वालिद साहब वालिदा समेत हम लोग सारे मिलके ये खाना शॉपर में पैक करते हैं। उधर ही हमारे सामने बनता है, फिर ट्रांसपोर्ट में डालते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट भेजी जाती है। ज़बरदस्त। ये 70 बंदा गांव में होता है, 70 बंदा उधर ऑन ग्राउंड भी होता है। एंड आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इसके इन दोनों के 2 एंड्स मीट कराना। पाकिस्तान में आपको पता है वो 5 मिनट दे, वो 5 मिनट दे। सही बात है। तो वो बड़ा खप हो जाती है, लेकिन पीपल कोऑपरेट अ लॉट। अच्छा, ये जो फूड ड्राइव आपने करवाई है पिंडी में, तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत इसके साथ इसको कैसे ज्वाइन कर सकती है? देखिए, हुकूमत अगर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करती है तो इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती का कोई और आलम हो ही नहीं सकता, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, ये सारा काम कौन करा रहा है? जेन-ज़ी करा रही है, यूथ करा रही है, बच्चे करा रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को हुकूमती सपोर्ट मिल जाती है, ये चीज़ PTV पे इनकरेज की जाती है, ये चीज़ हुकूमत आपको थोड़े बहुत फंड्स दे देती है, हुकूमत आपको सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर देती है, एंड हुकूमत क्या कुछ नहीं कर सकती। और पाकिस्तान में तो सभी होता है, आपको पता है, ठीक है? तो आई बिलीव कि हुकूमत अगर साथ दे तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत तो आने वाले सालों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितने बंदों को खाना खिला सकते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड ड्राइव करूंगा, अल्लाह की मर्ज़ी से और पाकिस्तानी कौम की मदद से, इंशाल्लाह। कितना टारगेट क्या है अगले साल के लिए आपका? देखें, आई वुडंट स्पेसिफाई दैट, लेकिन जो मेरा एक ख्वाब है ना, वो ये है कि मेरे शहर में कोई भूखा ना सोए। इंशाल्लाह। पिंडी में? पिंडी में। अब वैसे आप पिंडी, शुरू से पिंडी के रहने वाले हैं? कट्टर पिंडी बॉय हैं? कट्टर पिंडी। अच्छा, रैप का कैसे शौक पड़ा? यार रैप मैंने एक दिन देखा कि तलहा अंजुम स्टेज पे खड़े हुए हैं, अब ही वाज सिंगिंग गुमान। मैंने कहा यार ये तो मेरी ज़िंदगी का किस्सा सुना रहा है बंदा। मैंने कहा ये अगर स्टेज पे खड़ा होकर कर सकते हैं तो मैं क्यों नीचे खड़ा हूँ भाई। मैं उधर से ही घर गया। अच्छा, उस टाइम पे मुझे तलहा अंजुम का नाम भी नहीं पता,
लेकिन आई न्यू कि ये जो बात कह रहा है ना, ये तो मेरी वाली किस्सा। नहीं तो आपने कहाँ कॉन्सर्ट पे गए थे? हाँ, कॉन्सर्ट पे गया था इस्लामाबाद में, तलहा अंजुम का कॉन्सर्ट था। तो आप तलहा अंजुम का आपको नाम नहीं पता लगा, आप उसके कॉन्सर्ट पे चले गए? हाँ, कज़नों के साथ गया हुआ था। बस वो कज़न सारे गए थे, कहते तू भी आ जा, मैं भी चला गया। चलो, तो मैं चला गया उधर, तलहा साहब वही बातें कर रहे जो बिल्कुल रिलेटेबल होती है। अच्छा, मैं घर आया, मैंने कहा यार ये स्टेज पे खड़ा होकर कर रहे हैं ना, तो भाई मैं भी करूँगा। तो मैंने जाके रैप शैप लिखा एंड इट गॉट आई थिंक 13 to 14,000 व्यूज़। मेरा पहला रैप था। कब लिखा ये, कितने साल पहले? एग्जैक्टली 3 साल पहले। एग्जैक्टली 3 साल पहले आज से। यार मुझे सुनाओ ज़रा 2-4 बोल उसके रैप के। यार मुझे उस तरह से अपने लिरिक्स याद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे कुछ तो याद होगा। नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट याद है कि मैंने लिखा किस चीज़ पे था। मैंने सोसाइटी पे ही लिखा था कि हमारे यहाँ लड़के वाना भी डिप्रेस्ड बन जाते हैं, ठीक अच्छा, है। हाँ। वो मैंने वाना भी डिप्रेस्ड लड़कों पे लिखा था कि ये आपकी मर्दानगी के क्राइटेरिया को डैमेज देती है, ठीक है। मर्द वो होता है जो तूफान का सामना करता है और फिर भी मुस्कुराता है आगे से। मैं ये नहीं कहता कि आप रोना बंद कर दो या आप इमोशनल ना हो, लेकिन ये जो एक फेक डिप्रेशन का इन्होंने आलम क्रिएट किया होता है ना, काफ़ी लड़कों ने सैड स्टोरियाँ आते, जिस तरह के गाने आप समझ स्टेटस लगा दिए, स्टेटस लगा दिए, डीपी हटा दी। सबसे बड़ी चीज अटेंशन सीकर डीपी हटा देते हैं। डीपी तो इसका डीपी से क्या ताल्लुक है? ये अच्छा, ये लड़के नहीं करते हैं, ये लड़कियां भी करती हैं। चले देखें, अटेंशन पाने के लिए जी हम सैड हैं, डीपी डालिए, हमसे लोग पूछें, मैसेज करें, हेलो बेबी आप कैसी हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं है, एवरीथिंग ऑलराइट। ये ऐसे एक चीज़ है, फैक्टर है। ये राइट। देखिए, ख़वातीन के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अल्लाह ने ख़वातीन को इमोशनली मर्द से कमज़ोर बनाया, लेकिन मर्द तो इमोशनली ताकतवर है ना। अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकतवर बनाया, तो मर्द की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी मर्दानगी का सबूत दे। औरत तो चले औरत है ना, वो तो आप जो करते हैं, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी काइंड टू एवरीवन। तो मर्दों को एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, वैसे कोई रैप सुना दें अपना जो आपको याद हो। यस, एक तो याद है, फ्यूचरिस्टिक जैसे बोलूँ वैसे होता भी, गया नहीं हूँ कॉलेज कभी, पढ़ी नहीं एस्ट्रोलॉजी पर पॉलिटिकली आगे जैसे खान की आइडियोलॉजी, मोहम्मद अली बोलो जैसी है मेरी साइकोलॉजी, आई डोंट नो व्हाट द फक यू मीन, लेगेसी इनकमिंग पुश योर एस साइड इंडीड, इनकी डोपामीन सिर्फ IG तक रही और मेरी एक कॉल पे लोग आते स्ट्रीट टू स्ट्रीट। जबरदस्त है, खुद लिखा है। हाँ यार VIP ये खान वाली जो लाइन थी ना, मुझे बहुत पसंद आई है काफ़ी। आपकी पूरी कौम को ही पसंद आएगी भाई मेरे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप खान के नाम पे व्यूज़ लेते हैं? अपने गाने के नाम, अपने गाने में आपने इमरान खान का नाम ऐड किया है, तो आपको नहीं लगता कि आपने उससे व्यूज़ लिए हैं? इस गाने के ऊपर तो कोई व्यूज़ ही नहीं है। आई थिंक ये मैंने किसी को, एक लड़के को फीचर दिया था, ध्यान नजर नाम है, आई थिंक 1000-2000 व्यूज़ हैं इसके बस। हाँ, अभी लोग सर्च करेंगे कौन सा गाना है, वैसे YouTube पे है या Spotify पे? हाँ, YouTube Spotify पे है। क्या नाम है गाने का? बैकबोन, यस, बाय ध्यान नजर। अगर आपने बैकबोन गाना सुना जिसमें 804 का नाम इस्तेमाल हुआ है, तो आप बैकबोन बाय ध्यान नजर YouTube पे सुन सकते हैं। राइट। अच्छा भाई, हम एक सेगमेंट करेंगे बड़े मजे का, इसका नाम है सेगमेंट का फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके। किसी को नहीं पता कि मुझे डैश से बहुत डर लगता है। वालिदा से मेरा फेवरेट खाना डैश है, बिरयानी। डैश ने मेरी बहुत हेल्प की है। भाई लोगों ने कौन से भाई लोग? जो मेरे स्कूल फेलोज हैं, दोस्त यार हैं, वो वाले भाई लोग नहीं। अच्छा, बड़े बिग ब्रदर नहीं भाई। सबसे ज्यादा नफरत मुझे डैश से है, एंटी पाकिस्तान लोगों से जो प्रो पाकिस्तानी बनते हैं। आज से 5 साल बाद मैं खुद को डैश जगह देखता हूँ, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर पावरफुल पर्सनैलिटी इंशाल्लाह। लेकिन आप पॉपुलर हो सकते हैं, पावरफुल नहीं हो सकते। अगर कभी पैसों की जरूरत पड़े तो डैश को कॉल करूंगा। वालिद साहब, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ ट्राई किया है पर कभी डैश नहीं किया। नशे कभी नहीं किए, आज दिन तक नहीं किए। पहली मोहब्बत डैश में हुई थी 2024। भूल गए अभी के नहीं? नहीं साथ। अच्छा, चल रही है। देखिए डैश को एक्टिंग करनी नहीं आती। मैं ड्रामे नहीं देखता। नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल। डैश टिकटॉकर क्रिंज हरकतें करता है। सिड रैपर क्यों? अच्छा, आपको टिकटॉकर से इतना इख्तलाफ क्यों है? यार मुझे इख्तलाफ नहीं है, बस व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान द राइट वे, आई बिलीव। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए उनको? जो वो कर रहे हैं बस वो नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हैं वो? यार हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं वो वीडियोस बना के। आपको क्या इशू है उनसे? यार देखें, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बहुत और तरीके भी हैं हमारे। इस तरीके में क्या मसला है? यार इस तरीके में मुझे तो कोई मसला नहीं है,
जो आप बाहर जाए ना गोरे के पास, आप जाके उसको वो वीडियो दिखाएं तो वो जैसे हंसेगा ना आपके ऊपर, तब आपको समझ लग जाएगी खुद ही। तो आप क्या कहते हैं उनको क्या करना चाहिए? यार मैं यही कह रहा हूँ ना, बस ये ना करें, बाकी जो मर्जी करना चाहते हैं करें, मतलब बी जेन्युइन, बी काइंड, बी जनरस। ये पैसा उड़ाना, ये आईफोन ले लो, ये आईफोन ले लो, दिस इज़ नो वे ऑफ लाइफ। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं काशिफ रैप की, आप बड़े कमेंट्स करते हैं उसकी वीडियो पे, तो आपको पसंद है? यार काशिफ रैप हाँ अच्छा शुगर मेला लगाई रखता है। आपको क्या चीज़ पसंद है उसकी? यार आई बिलीव कि देखें, मैक्सिमम पसंद है उसका। काशिफ रैप का मैक्सिमम पसंद नहीं, क्या पसंद? यार देखें वो इतना हमारे मुल्क में टेंस माहौल होता है, उस टेंस माहौल के अंदर वो जवाद वर्ल्ड, यही दो हैं जो आके ना हंसी मजाक कर जाते हैं। जवाद वर्ल्ड भी पसंद है आपको? हाँ, दे डूइंग गुड। अच्छा मतलब यकी तो आके वो करते हैं, मैं मानता हूँ करते हैं, लेकिन वो होता है कि इट मेक्स अस ऑल लाफ। फैमिली फ्रेंडली यकी होती है, ये नहीं होती कि दे वुडंट डू एनीथिंग टू चीप। कर भी देते हैं अक्सर, लेकिन बहुत दफ़ा नहीं भी करते एज कम्पेयर टू टिकटॉक। आपका कभी दिल किया कि मैं टिकटॉक बनाऊं? यार हाँ, मेरा दिल है कि मैं टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है ना वो थोड़ा सा चेंज करूँ, उसकी एक टिकटॉक की भी ना एक अच्छी रेपुटेशन बना दूँ इंशाल्लाह। लिपसिंग करेंगे आप उस पर? मेहरबानी करें यार, खुदा को। क्या करेंगे टिकटॉक पे? यार टिकटॉक पे भी आके वही ओपिनियन सब कुछ, बस वही। हाँ रैप शैप कर तो दूँगा। आप इंस्टा पे भी कर रहे हैं, तो टिकटॉक पे क्यों आएंगे? यार देखें, इंस्टाग्राम की ऑडियंस मोहतात है ना, फैसलाबाद, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मेजर सिटीज़ तक, लेकिन जो हमारी ज़्यादातर जो अंडर प्रिविलेज्ड आवाम है ना, वो स्नैक वीडियो यूज़ करती है, टिकटॉक यूज़ करती है, और मेजॉरिटी टिकटॉक यूज़ करते हैं। तो आई बिलीव कि आई स्टार्ट फ्रॉम टिकटॉक एज वेल, ताकि उन तक भी पैगाम पहुंच सके। तो मेरा ख्याल है आपको स्लोमोस वीडियोस बनानी चाहिए, ट्राउज़र ऊपर करके, वो ज़्यादा चलेंगी आपकी वीडियोस। यार देखें, उसके लिए हमारे पास बहुत कौम पड़ी हुई है, वो पहले ही बहुत लोग पड़ेंगे। मेरी आमद की आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मैं टिकटॉक नहीं स्क्रॉल करता, फिर भी नहीं करता, मुझे नाम ही नहीं पता किसी का उस तरह से। अभी आपने स्टेट रैपर का नाम लिया है, तो वो काशिफ रैप का नाम लिया है। यार टिकटॉकर में कौन फेवरेट है? कौन? मैं कहाँ से टिकटॉकर हूँ? क्या आप टिकटॉक पे नहीं है? मैं टिकटॉक पे हूँ, लेकिन मैं टिकटॉक, चलो टिकटॉक कह लो यार, इसमें कौन सी बुरी बात यार, है? मेरा भाई मेरा फेवरेट। ठीक है यार, इसमें कौन सी बुरी बात है? टिकटॉक भी इंसान ही बनाते हैं भाई। हाँ, मैंने कब कहा है। अच्छा, आप इतना सारा सोशल अवेयरनेस का काम करते हैं, इतनी वीडियोस बनाते हैं, और वीडियोस बहुत वायरल भी होती हैं, पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं, लोगों की धज्जियाँ भी उड़ाते हैं, तो कभी थ्रेट कॉल्स आई हैं? यार ये गीदड़ थ्रेट कॉल्स तो देते ही रहते हैं, मतलब वो डायरेक्ट नहीं होता कि यार किसकी तरफ से है, मतलब एक गीदड़ आएगा आके कोई थ्रेट कॉल, कोई भी बात कर देगा, बकवास कर देगा, क्योंकि नंबर तो ऐसे निकलता है, तो वो उसका मसला नहीं है। मैं आपके सामने चिल बैठा हूँ, अभी भी मैं आपके स्टूडियो अकेला आया हूँ, रात का 12 बज रहे हैं इस टाइम पे, मैं आपके पास अकेला आया हूँ। मेरा ये मानना है कि भाईजान, जब तक पाकिस्तान आर्मी है, हमारी पुलिस है, सिक्योरिटी इदारे हैं, जब तक हमारी हिफाजत के वो जिम्मेदार हैं, मैं तो ऑन द पॉडकास्ट कहता हूँ कि मेरी हिफाजत के जिम्मेदार मेरी सिक्योरिटी इदारे हैं। मुझे किस चीज़ की थ्रेट है? मैं किस चीज़ से कभी आई है कोई थ्रेट कॉल? यार हाँ। क्या बोलते हैं कॉल के? ये जो तू कर रहा है ये बंद कर दे, ये वो बदतमीजी, मतलब बच्चे ही होते हैं, ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई और होते हैं। नहीं नहीं, शॉर्ट हुए कभी? नहीं, किस चीज़ से शॉर्ट हो? कभी भी नहीं हुए। किस चीज़ से शॉर्ट? तुझे मार देंगे, तो तेरे घर घुस जाएंगे। तो मरना आपने वैसे नहीं है? नहीं, शॉर्ट नहीं हुए कभी। शॉर्ट नहीं हुए। और ये जो आप काम कर रहे हैं, जो सोशल शॉर्ट होने होते तो कब के हो चुके होते यार। सोशल अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, तो वालदा और जो वालिद साहब हैं वो देखते हैं वीडियोस ऑब्वियसली, तो ये नहीं कहते कि यार ये ना करो, इस टॉपिक पे बात ना यार करो, कुछ हो जाएगा। वो तो वालिदैन है ना, वालिदैन को फिक्र होती है। अभी 12 बजे मैं घर अभी निकलूंगा घर जाने के लिए, तो वालदा की 10 कॉलें आ जाएंगी कि यार एहतियात से आना, गाड़ी आहिस्ता चला के आना, खैर से पहुंचना। और हाँ, और मेरी 20 साल उम्र है, आप आई थिंक 28 के हैं, बंदा मैं 24 का हूं। अच्छा सॉरी अच्छा, बंदा 42 का भी हो, 42 का भी हो, और अगर उनकी माँ सलामत हो ना, तो वो तब भी यही करती। तो वालिदैन को तो फिक्र होती है जाहिर है। मैंने तो 28 का बनाता पायन, मैं बच्चा हूँ यार, मैं 24 का हूँ, आप 20 के हैं। यार लगते नहीं आप। क्यों? लोग मुझे कहते हैं कि यार आपके शक्ल में बच्चों वाले फीचर्स, आप तो 16 के लगते हो। आपसे वाइब आती है 25 26 की। बातों से, शक्ल से, आईब्रो से, शक्ल से भी, बातों से भी, आवाज़ से भी। अच्छा हाँ। नहीं यार, मैंने तो जितना सुना वो ये कि यार तेरी शक्ल पे बच्चों वाले फीचर्स हैं, तू 16 का लगता है। और फिर जब मैं 20 उनको बताता हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं। किन लोगों से सुना आपने? पिंडी वालों से ही? नहीं, एवरेज कोई भी डीएम शी में आया तो मैसेज आते हैं। अच्छा, कभी दिल टूटा है स्वेयर किस्म का? हाँ,
कब टूटा है, कौन सी क्लास में? ये नहीं कहूँगा कि किसी लड़की के मामले में कभी टूटा है। नहीं मैंने वो सुनना ही नहीं कि दोस्तों ने तोड़ा है, मेरे घर मेरे रिश्तेदारों ने, वो मुझे सुननी नहीं स्टोरी। नहीं लड़की वाला सुनना। नहीं फिर दिल यहाँ तो आप भाभी से बहुत डरते हैं, आप स्टोरी नहीं बता रहे पुरानी। नहीं भाभी वो बात नहीं, दिल नहीं कभी टूटा, बात खत्म। भाभी से डरते हैं वैसे? भाभी आपको कैसे पता एग्जिस्ट करती है? अभी आपने बताया कि है कोई लड़का है कोई नहीं भाभी कोई नहीं एग्जिस्ट करती, आप बोल रहे भाभी को, फॉरगेट द टॉपिक। भाभी कोटा है इसकी पक्की मैं मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइन आपने लगा देनी है। अभी आपने बोला था कि है कोई यार, वो ना स्लिप ऑफ टंग हो गया था उसकी तरह। मैस में क्या नाम है? मैस में नहीं वाकई यार, जो मेरी फील्ड है, अब मैं 3 काम एक साथ कर रहा हूँ, रैप का, सोशल एक्टिविस्ट का और को इन्फ्लुएंसर बनने का। इस फील्ड में मैं मर के 5-6 घंटे सोता हूँ, तो भाभी वाला सीन हो जाए तो वो फिर आपको पता ही है। अच्छा, आप महीने के कितने पैसे कमाते हैं ये बताएं मुझे? इतने कमा लेता हूँ कि यार कोयटा पे चाय, मैं बताता हूँ ना, कोयटा पे चाय ये नहीं मैंने सुनना कि मैं आईफोन ले लेता हूँ, मेहरबानी करो, मैं ये कर लूँगा, मेरे घर का अच्छा निजाम। नहीं, टेल मी प्रॉपर अमाउंट। यार नहीं, इतना ही है, सेट है जो आनी है यार, सेट आप मीडिया के बंदे खुद, सेट कुछ भी नहीं होता। नहीं जो आनी आपको पता है यार, आनी वाली तो है ही नहीं, इतना होता है ना कि यार मेरे महीने का कम से कम इतना तो आना ही आना है यार। आई थिंक आने वाला है ना, तो वो 30-40 हज़ार तो होता ही है। आज क्यों क्या हो गया, मजाक उड़ा 20,000 रुपया अंडर जमा किया है, मिडिल क्लास का मजाक उड़ा रहा है ये बंदा। 20 लाख रुपया तुसा अकाउंट से जमा किया है, तो वो तो मेरा पैसा थोड़ी है। नहीं तो उससे आपको फिर पीआर भी ऑब्वियसली जनरेट हुआ होगा, फूड ड्राइव करके। हाँ, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, फेम बढ़ा, लोगों ने आपको पीआर तो ऑब्वियसली बाद भेजे होंगे। तो तू कह रहे 20-30-40 हज़ार रुपया बस। यार पीआर वाले, आपको पता है हमारे ब्रांड की हालात का आपको पता ही है। पैसे तो अभी पाकवीज का पैसे तो वो देते हैं, पाकवीज का सीन देखा नहीं, बात ही खत्म। मेरे साथ भी किया था उन्होंने, पैसे नहीं शुरू हो जाए इधर ही कैंप। पैसे नहीं दिए। बोलो क्या? मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, बड़ी मेहनत की थी आपने, अच्छी वीडियो बनाई थी। फिर क्या कहते हैं, गाड़ी का तेल बदल देंगे? नहीं कुछ भी नहीं किया, कहते हमारा बजट नहीं है। हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है पिछले दिनों, उन्होंने कहा था, तो अभी हम ना पेड काम नहीं कर रहे। मैंने कहा यार ब्रांड तो बड़ा है, अच्छा ब्रांड है, तो ना कहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतने बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने की, ये वो यार कर देते हैं। लेकिन ये जाती है वैसे नहीं, उनका बड़ा नाम है, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों ये सब किया है, होना नहीं चाहिए था। उम्मीद और हर बंदे के साथ वो पाकिस्तान को बड़ा एक बंदा खुला है, वो सारे खुल के आ गए। नहीं, सुनील मंच एक बड़े मैच्योर इंसान है आई बिलीव, और पाकवीज का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान से बाहर भी, तो ये जो सब वो इट इज टू अनफॉर्चुनेट, सही बात है। अच्छा जी, हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 2 इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूँगा। सबसे पहले आपने 2 में से एक चूज करना है और बताना है कि क्यों। राइट। सहीफा जब्बार, साइम रहमान। आई थिंक साइम रहमान। क्यों? उनकी वालिदा काफ़ी डिसेंट और शी इज़ वेरी क्यूट, आई बिलीव शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन। आयदा शेख, सिकंदर नवाज। आयदा शेख भाई बिग फैन यार। क्यों? यार जिस तरह से वो बात करती हैं सोशल इश्यूज़ पे, इट इज़ इनक्रेडिबल। मतलब मुझे उनके कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, गेट रेडी विद मी वो सब, वो मेरी वो चीज़ ही, मतलब मैं देखता ही नहीं वो सब कंटेंट। मैं उनको सिर्फ फॉलो इसलिए करता हूँ कि वो जो स्टैंड देती हैं, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ देती हैं, हर चीज़, दैट्स टू क्रेजी। केन डॉल या मुस्तफ़ा बाबर? मुस्तफ़ा बीबर। मुस्तफ़ा बीबर कहते हैं ना यार। आई थिंक मुस्तफ़ा बाबर कम से कम यकीन तो नहीं करता ना आके व्यूज़ के लिए। तो केन डॉल क्या करता है? पंखा चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पंखा मेरे पास रिमोट वाला पंखा है वो। हिजाब खलील या ज़ुरैरा? क्यों? लड़के की आवाज़ अच्छी है। इंशा रहमान या गज़ल सलीम? आई थिंक गज़ल सलीम। ह्यूमर ऑफ कोर्स। और इंशा रहमान क्यों नहीं? नहीं, अब आपने कहा चूज एक करनी है ह्यूमर की वजह से मैंने गज़ल सलीम को कर लिया। समिया हिजाब या वकार ज़का? समिया हिजाब। आई रियली रिस्पेक्ट हर, शी इज़ अ गुड वुमन। समिया हिजाब। तो वकार अच्छा लड़का नहीं है? नहीं, उन्होंने क्रिप्टो में बड़ा रोल प्ले किया है। तो आपने लड़की की चूज़ की है? यार क्योंकि उनको मैं थोड़ा पर्सनली जानता हूँ। किसको? समिया को? हाँ, थोड़ी उनके साथ बातचीत है, वो मेरे काम को बहुत इनकरेज करती है, तो ऑफ कोर्स आई वुड गो फॉर इट। चलो मैं आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लूँगा अभी। आमना रियाज या जवाद वर्ल्ड? जवाद वर्ल्ड विदाउट अ डाउट। रजब भट्ट या स्पैरो?
स्पैरो कम से कम अपनी माँ बहनों की इज्जत तो कर लेता है। आउच। अच्छा जी, डकी भाई या रुबाब राशिद? डक्की भाई। अच्छा जी, अगला सेगमेंट है, कुछ मैं नाम लूंगा, आपने इनको सजेशन देनी है। सजेशन देनी सजेशन ओके राइट, ठीक है। राइट। तलहा अंजुम। भाई वो उसका काम है कि वो इस कौम को एक सजेशन दे, द अमाउंट ऑफ ग्रेटनेस ही हैज अचीव्ड। फारिस शफी। ही इज गोइंग गुड, सजेशन तो कोई भी नहीं है। सिड रैपर। रैप कर ले भाई, रैप कर ले। ये क्या करता? दुनिया की हर पैन की बस रैप नहीं करता, बाकी सारी ठीक है जी। नानी वाला। यार मैं एक आईफोन, चलो मुझे भी यस करा दो बेशक। वो किसी को भी नहीं दिया उसने। ओए वो काशिफ रैप आके कहता है टीटो पार्टियां लगाता सिर्फ, फोन को नहीं दिया उसने। ओके। समिया हिजाब को क्या सजेशन देंगे? समिया हिजाब को क्या सजेशन दूंगा कि वो जिस तरह से वो अपने कंटेंट में मर्दों को डायरेक्टली टारगेट कर देती हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मर्द सोसाइटी का या प्रॉब्लम में एक रोल प्ले ज़रूर करते हैं, लेकिन वो सब मर्द नहीं करते। तो उनको मेरी सिर्फ सजेशन ये, शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल वुमन, आई रियली रिस्पेक्ट हर। उनको सजेशन सिर्फ इतनी सी है कि शी शुड चूज़ हर वर्ड्स वाइजली, क्योंकि वो एक पूरे जेंडर को टारगेट कर देती हैं। आप करें लेकिन पूरे जेंडर को 1 to 100% को मत टारगेट करें। और हालांकि वो बात ठीक करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बात पोर्ट्रे ऐसे हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा लोग इख्तलाफ कर जाते हैं। हालांकि बातें उनकी बीच बीच में सही भी होती हैं, आई एग्री विद अ लॉट ऑफ। हाँ, बातें सही हैं उनकी, रिश्ता पक्का। हमायूं सईद। ही इज़ टू गोटेड यार। आप ये सजेशन नहीं देंगे कि बस हीरो आना बंद कर दें? ये नहीं बोलेंगे आप? नहीं यार, वो आए हीरो, बड़ा सीनियर एक्टर है पाकिस्तान का, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जबरदस्त। अरीका हक। यार वो टिकटॉक एरा में सही फेमस थी, पता नहीं अब मैं भी फेमस है, ड्रामे में आ गई है। अच्छा ओ भाई, एयर भाई बहुत फेमस ड्रामा है उसमें। और नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। रजब भट्ट। क्या कर रहे हैं यार मेरे भाई, क्या कर रहे हैं? बस सबसे सवाल पूछ। सबा कमर। वो भी बड़ी सीनियर एक्ट्रेस है। सजेशन ये है कि जिस तरह वो आज से 8-9 साल पहले मैंने उनको इन रिसेंट किसी सोशल एक्टिविटी में देखा था रेप के अगेंस्ट बोलते हुए, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप उसको थोड़ा लार्ज स्केल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी कौम सुनती है देखती है, तो दैट वुड बी अमेजिंग। अच्छा जी, निदा रहमान को क्या सजेशन देंगे आप? निदा रहमान को सिर्फ यही दूंगा कि देखें आपकी एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो जब आपको ये कौम और एक ऑडियंस बन के आपके पास आ रही है, तो फिर आपको ज़ाहिर है पैसा मिलता है, ब्रांड्स मिलते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस फॉर हैविंग अ बिग व्यूअरशिप। तो आई बिलीव कि ये कौम आपको बहुत देती है। तो जब ये कौम मसले में है ना, तो आपका काम बनता है कि आप भी इस कौम के लिए कुछ ना कुछ तो क्या करें निदा रहमान, मुझे बताएं आप। देखें कहीं पे अभी जिस तरह पेट्रोल की प्राइस काफ़ी नहीं है। नहीं, बैडी से पाकिस्तानियों का क्या फ़ायदा है? वो पाकिस्तान देखते बैठी है ना। शिट, नीचे कमेंट करते हैं बैडी। मेरे पाकिस्तानियों ये क्या करते हो यार तुम लोग? बिग बैडी नीचे कमेंट करते हैं कि ये जेन्युइन बैडी है। अच्छा, नो कमेंट्स ऑन दैट ऑफ कोर्स, लेकिन शी इज़ फाइन ऑफ कोर्स। उनकी वालदा बहुत अच्छी मुझे लगती है, शी इज़ वेरी डिसेंट। खटक। मुझे आंटी का नाम नहीं पता, तलत नाम है उनका, मुझे आंटी का नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन 1-2 दफ़ा मैंने देखा है शी। अच्छा, वैसे वो सारी फैमिली अच्छी है। अच्छा, इसमें 2 अब बातें हैं, एक ये फैमिली है, साइम रहमान, निदा और वो आंटी और अंकल सारे वो बहन भाई आते हैं, और एक फैमिली है रजब। अब इसमें लड़कियां फैमिली वो भी दिखा रहे हैं और वो भी दिखा रहे हैं। अब इसमें इतना इख्तलाफ क्यों है? उस तरह से टारगेट नहीं की जाती जिस तरह से ये लोग टारगेट किए जाते हैं। यार देखें, फैमिली शावीर भी दिखाता है, उसकी भी बेगम आती है, उसके भाई की बेगम भी आती है, वो सारी लड़कियां आती हैं, स्टिल उसके कंटेंट को बहुत अच्छा कहा जाता है। और जब ये लोग दिखाते हैं तो इसके कंटेंट को बुरा क्यों कहा जाता है? देखें बात ये कि इसकी फैमिली को क्यों टारगेट किया जाता है? बात इतनी सी है कि देखें, आपने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है, मैं आपकी शर्ट पे कीचड़ फेंक दूं और मैं भी सफ़ेद शर्ट पहन के आ जाऊँ, वो प्लेन वाइट इस्त्री हुई भी शर्ट हो, तो आपने अगर कीचड़ फेंका हुआ है तो लोग आपको बोलेंगे कि भाई आप कीचड़ वाली शर्ट पहन के आ गए हो। समझ आ रही है? तो इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट इतना सा है कि फैमिली, उनके फैमिली व्लॉगिंग करना इशू नहीं है, फैमिली व्लॉगिंग में जिस तरह वो अपने घर के माहौल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो गलत है। निदा रहमान वगैरह का घर, मैंने इनमें से किसी का व्लॉग नहीं कभी देखा, कसम से नहीं देखा, लेकिन एज़ फार एज आई नो कि निदा रहमान लोगों का घर का माहौल डिसेंट होता है, एक ठीक ढंग के तरीके से चलते हैं। लेकिन रजब भट्ट का मैं आपको क्या नहीं, अब डिसेंसी किसको कहते हैं? यार देखें 2-4 वीडियोस आई है मेरे सामने, ठीक है, रजब भट्ट फैमिली की, ठीक है,
नो हेट, नो एनी कमेंट्स टू देम, लेकिन जिस तरह रजब भट्ट ने बात की अपनी वाइफ से, एक्स वाइफ है अब तो आई गेस, लेकिन वो गलत था। आपकी इतनी बड़ी व्यूअरशिप है और आप अगर अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे हो, आपको 10 लाख बंदा सुन रहा है, तो 10 लाख बंदे के लिए आप ये चीज़ नॉर्मलाइज कर रहे हो कि यार आप अपनी बीवी के साथ बदतमीजी कर सकते हो, दैट इज़ टू रॉन्ग। लेकिन निदा रहमान आप लोग इनके, हाँ जस्टिफाइड है ही नहीं किसी सूरत में। आप लोग निदा रहमान लोग के घर का माहौल देखें तो इट्स टू डिसेंट, शुगर मेरा लगा रहे हैं, हा वो हो रही है, दे आर ऑल एंजॉयिंग। मेरे ख्याल में ये स्टैंडर्ड का भी डिफरेंस है, कैलिबर आई गेस, क्या कह सकते हैं। वो थोड़ी अमीर पार्टी है। नहीं, रजब भट्ट तो कौन सा गरीब है, ये कोई नहीं, वो है थोड़े से ना दूसरे वाले अमीर, देसी अमीर। कौन? रजब भट्ट। रजब भट्ट हुआ है ताजा अमीर। अच्छा, इसने अभी देखा पैसा, ठीक है। वो थोड़े से ना मेरे ख्याल में थोड़े से पुराने अमीर है, ठीक है, जिनको पैसा, यार अमीरी पैसा हैंडल करना आता है, राइट। अमीरी गरीबी मसला नहीं है। लोग कहते हैं ना इसके पास 2 पैसे आ गए, ये बड़ा बदल गया। बात यह है कि आपके पास प्रिविलेजेस या अमीरी या फेम आए ना, तो आप बदलते नहीं हो, आपकी हकीकत सिर्फ सामने आ जाती है, ठीक है। ये नहीं है कि पैसा आपके पास आया तो आप जी फन्ने खान बन गए हो। आप होते हकीकतन वैसे ही हो, लेकिन पैसा सिर्फ आपका आईना माशरे का, पैसा सिर्फ आपको दिखा देता है, हाँ आईना बन के आ जाता है आपके आगे, बस दैट्स ऑल। वो कहते हैं कि नया नया पैसा नजर आता है, उसके बाद नया नया पैसा है, समझ गए आप, बस उसके बाद पुराना पैसा है मेरे ख्याल में। आई डोंट नो दैट, लेकिन प्रॉबेबली। यार आप शुरू से पिंडी के हो ना, तो पिंडी में बड़ा फेमस है एक मामू बर्गर, वो खाया आपने? डेफिनेटली बहुत फेमस है, बहुत नाम सुना है, इट रिप्रेजेंट्स आवर सिटी वेरी वेल, लेकिन मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया है। वाकई? आज तक नहीं खाया? आप किधर से हो पिंडी में? हम सिर्फ कोयटा का खाते हैं पराठा, वो खान नहीं है। कोयटा पराठा? हाँ, कोयटा खान के पास जाते हैं पराठे खाने। बस पिंडी में कहाँ से हो? पिंडी अडयाला। अडयाला से हो? अडयाला से। यार हमारा भी एक बंदा है अडयाला में। वो सिर्फ आपका बंदा नहीं, वो पूरी आपकी कौम का बंदा है। ओह, हमारा बंदा है वैसे अडयाला में, पूरी कौम का बंदा है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, कब तक आ जाएगा वो बंदा बाहर हमारा? यार देखें, वो आज़ाद है, हम कैद हैं। जाती है नहीं जाती क्या, इंसान दुनिया में आए ही अच्छाई और बुराई की जंग लड़ने है, कि अच्छाई के साथ खड़े हो जो, बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो जो। तो ये दुनिया है ही टेस्ट, राइट। तो वो तो अपना इम्तिहान दे रहा है, आप अपने इम्तिहान में क्या करें, सवाल ये है इस कौम से। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो अडयाला में है। अच्छा यार मुझे बताओ कि आने वाले 4-5 महीनों में जो करंट सिचुएशन है, जैसे लॉकडाउन भी लग गया है, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, गैस मिल नहीं रही, तो कहाँ देखते हो पाकिस्तान को? देखिए, आपका जो गरीब तबका है ना, जो आपकी कौम का 60% बनता है, वो तो पहले ही पिस चुका था, आज से 1.5 साल पहले तकरीबन। यार मुझे लगता है कि गरीब हमारा ना 75 साल से पिस ही रहा है। नहीं, अब जो पिस गया ना, वो जैसे कहते हैं ना हाइड्रोलिक प्रेस में आ जाना, उसके साथ वो सीन हो गया। अब बारी है मिडिल क्लास की, आई भी है इस वक्त मिडिल क्लास की, जनवन। और अभी आने वाले 4-5 महीने में आप किस सेक्शन की चीखों की आवाज़ें सुनेंगे, वो होगी हायर मिडिल क्लास, और साल के अंदर एलीट क्लास की भी आप चीखें सुनेंगे। ये आप मेरी बात, एलीट क्लास की चीखें नहीं निकलती। नहीं एलीट क्लास निकलेंगी सर, नहीं निकलेंगी, आप लिखवा लें, नहीं निकलेंगी सर। एलीट से आप किसको रेफर कर रहे हैं कि नहीं निकलेंगी? एलीट से मैं रेफर कर रहा हूँ जिनके पास V8 है, जिनके पास फॉर्च्यूनर है, नहीं निकलेंगी चीखें। उनको कोई मतलब नहीं है लोगों से, उनको कोई मतलब नहीं है गरीब आवाम से। उनके लिए पेट्रोल 500 हो जाए, उनके लिए पेट्रोल 1000 हो जाए, उनको अदारे से पेट्रोल मिलना है, अदारे से नहीं मिलना, उनकी जेब से भी पैसे जाएंगे, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। यार देखो, बस अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही एक हाफिज़ है, और अल्लाह रहम करे इसको। और मैं क्या इस पे स्टेटमेंट दूँ आपको? अच्छा, एक सेगमेंट करें बहुत मज़े का। इस सेगमेंट में बेसिकली होता ही है कि आवाम के सामने एक पिक्चर चल रही होगी, आपके सामने नहीं होगी, आपने अपनी सिक्स सेंस यूज़ करके इस चीज़ को, शख्स को गैस करना है। ठीक, पहली चीज़ आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही, मुझे बताएं कि क्या चीज़ है, इंसान? चीज़ है। कहाँ ये इस्तेमाल होती है? ये घुसाने में इस्तेमाल होती है। घुसाने में इस्तेमाल होती है? हथौड़ा? क्या कहाँ घुसाते हैं आप? नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या घुसाने में? नहीं, थोड़ा कहाँ घुसाते हैं, मुझे इस बात का जवाब दें पहले। थोड़ा तो कील शील दीवार, वो तो ठोकने के काम आता है ना। चलिए बराबर की बात होगी ना, कोई घुसाते हैं कोई ठोकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही इस्तेमाल होता है मेरा मान। ये घुसाने के काम आती है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये अमूमन जब घुसाते हैं तो फिर जिसमें घुसता है वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। चाबी। जबरदस्त। अगली चीज़ आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। चीज़ है या इंसान है? इंसान है। क्या काम करता है?
भलाई का। अच्छा, मर्द है औरत है? औरत है। मारिया बी? नहीं, मारिया भी कितने भलाई के काम करती है? क्या? फ़लस्तीन तक उनकी डोनेशन कैंपेन नहीं, वो ये जो शख्सियत है ना, ये समझ लें कि फ़िलहाल पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पे है और ये आवाम की खिदमत करती है। अच्छा, इसमें 90% लोग ये समझते हैं कि भलाई नहीं कर रहे, समझते हैं लोग समझते हैं। ओह शिट। और बाकी जो तबका वो समझता है कि कर रही हैं। वो तबका शायद अक्ल से पैदल ही हो, फिर पता नहीं। आप कहीं क्या नाम है इनका, सबकी माँ की बात कर रहे हैं? ओ भाई। राइट। अगली चीज़ आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। चीज़ है, इंसान है? चीज़ है। और काम क्या है इसका? काम इसका है, ये फुला देती है। फुला देती है इंसानों को, अगर ज़्यादा मिकदार में लो तो। इंसानों को फुला देती है अगर ज़्यादा मिकदार में लो। अच्छा, और किस तरह से फैला देती है यार? ये जब, अच्छा आजकल जो है ना वो दोस्तों में बहुत मकबूल चीज़ है। क्या कर देती है? ये दोस्तों में बहुत मकबूल है। अमूमन तौर पे ये देखा जाता है कि दोस्त खा लेते हैं। थोड़ा और डिफाइन। दोस्त बहुत खाते हैं, जैसे उसामा मैं, ये अब सारे दोस्त खाते हैं। अच्छा, फेवरेट फ्रूट केला? यार अच्छा, किसी ने इतनी जल्दी कैसे नहीं किया। अगली चीज़, शख्स आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। शख्स? हाँ, शख्स है। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं? चवले मारता है। चवले मारता है? कब से फेमस है? काफ़ी देर से फेमस है। काफ़ी 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं? 4-5 साल हो गए हैं। किधर का रहने वाला है? पाकिस्तान का। नहीं, सिटी लाहौर का। लाहौर का रहने वाला है। और जेन्युइन चवले मारते हैं, फ़नी चवले मारता है? जेन्युइन चवले मारता है। रजब भट्ट? नहीं। अच्छा, ऐसा रजब भट्ट आपको लगता है कि जेन्युइन चवले मारता है? कैसे? मुझे नहीं लगता, आपकी पूरी कौम को लगता है। आपके कमेंट्स में खुद ही पता चल जाएगा। क्या चवल मारता है वो? क्या चवल मारी है उसने? यार उसकी जो क्लिप्स मेरे आगे वायरल हो गए सर्कुलेट, मैंने उसका ब्लॉग आज तक नहीं देखा, जो मेरे आगे उसकी सर्कुलेट होकर क्लिप्स आई हैं ना, दे आर नॉट टू डिसेंट। मतलब जिस तरह से वो एक घर का माहौल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो जो एक नॉर्मलाइज कर रहा है कि बदज़बानी कर देना या औरत के साथ बद इखलाकी कर देना, दैट्स नॉट राइट। क्योंकि उसको बच्चा देखता है 10 साल का, उसको 10 साल से लेकर 24 साल के बंदे वाली उसकी सारी ऑडियंस है, 8-10 करोड़ उसका फॉलोवर है। नहीं, नानियाँ दादियाँ भी देखती हैं उसको। देखती हैं, लेकिन ये चीज़ नॉर्मलाइज होती है। हमारा एक दोस्त है, उसकी दादू बहुत शौक से देखती है। नहीं जेन्युइन मजाक नहीं। नहीं, रिस्पेक्ट टू हर ऑफ कोर्स, लेकिन बात ये कि ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। वो नॉर्मलाइज करे, गलत है। बैक टू अपना सेगमेंट पे आते हैं। ओके, राइट। हाँ जी। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया, बात क्या थी? चवले मारता है। चवले मारता है? 4 साल से चवले मार रहे हैं या उससे भी पहले की? उससे पहले कुछ ज़िंदगी में उसने चवले मारी हैं, अब सोशल मीडिया पे चवले मार रहा है। कहीं बाहर मुल्क तो नहीं होता आजकल? कभी जाता है, कभी पाकिस्तान आ जाता है। अच्छा, आ जाता है पाकिस्तान? आ जाता है। ठीक है। फिर आजकल पाकिस्तान में ही है। आजकल पाकिस्तान में ही है और चवले मार हर रोज। लोग बहुत रील करते हैं उसको सोशल मीडिया पे। कोई हफ्ते बाद कोई ऐसा शोशा छोड़ता है, अवाम पीछे पड़ जाती है, फिर माफिया मांगता है, अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये नहीं किया, मैं तो मजाक कर रहा था। कैन डॉली? हाँ जी, डॉल। अच्छा, कैन डॉल से क्या मसला? आपने कैन डॉल पे वीडियो भी बनाई थी, आपको कैन डॉल से इतना इशू क्या है? यार देखिए, मेरा काम कर रहा है। नहीं, मेरा कैन डॉल से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है। जब देखें आप कौम के खिलाफ बात करेंगे ना, जब आप इस कौम को डैमेज देंगे तो मैं आपके खिलाफ बात करूंगा। उस बंदे ने एक वीडियो बनाई कि मेरा रिमोट जी एसी पंखे से ऑन होता है तो ਤੁਹਾਡਾ रिमोट बटनों वाला है। आपको ये बात पता है कि आपकी कौम में 30-40% बंदा वो है, 23 करोड़ की आबादी में 30%, 40% बंदा वो है जिसको पंखे का कॉन्सेप्ट नहीं पता। उसके बाद आप अगर परसेंटेज आगे बढ़ाओ तो वो अवाम आ जाती है जिनके घर पे पंखा ही नहीं लगा हुआ। उसके बाद आप आगे बढ़ाओ कॉन्सेप्ट। सर ये कौन सी अवाम है जिसके घर में पंखा नहीं लगा हुआ? आप इंटीरियर सिंध जाएँ, आप बलोचिस्तान जाएँ, आज भी वही पंखी वाला सीधा कॉन्सेप्ट चल रहा है। KPK चले जाएँ, शुमाली इलाके चले जाएँ, बन्नू साइड चले जाएँ, बाजोड़ चले जाएँ, किधर है पंखे लगे हुए? बिजली नहीं आती, बिजली नहीं आती। और ये इधर बैठा हुआ जी फड़ियाँ मार रहा है और मैंने जी बटन से ऑन कर दिया।
What are you trying to tell them? You're superior. He's trying to build superior complex. ये जो उसने बात की कि आप रिमोट्स ऑन करें, मेरे ख्याल में जो आपकी जो मिडिल क्लास तबका है ना, 90% सबके घर में रिमोट वाले पंखे लग चुके हैं, क्योंकि ये बहुत आम है। यार मैं तो नहीं मानता, मेरे घर में तो नहीं लगे, इसके घर में भी नहीं लगे। नहीं, जितने भी नए घर बन रहे हैं उनमें लग चुके हैं पंखे रिमोट वाले। यार नए घर में ना आपकी 90% इस वक्त क्या आप अपनी प्रॉपर्टी, आप एक सेकंड प्रॉपर्टी डीलर से, क्योंकि वो जो पंखे हैं ना वो बिजली बचाने के लिए इन्वर्टर है बेसिकली। यार आप ठीक है ना, आप करो, आप बेशक उसको प्रमोट करो, लेकिन हर चीज़ को एक करने का तरीका होता है। आप अगले को नीचा दिखा के नहीं कर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप किस चीज़ का फ्लेक्स कर रहे हो। वो लोगों के घरों में लगे हुए नॉर्मली, आप किस चीज़ का फ्लेक्स कर रहे हो? बस फिर ये आप उन्हीं से ही पूछें, तभी दलालत हुई है। और मैंने थोड़ी की है, पूरी कौम ने की है। अजीब फ्लेक्स मारता हर चीज़ पे। यार नहीं, फ्लेक्स वो मारो जो जायज़ भी है। आपको अल्लाह अगर दे रहा है तो आप फ्लेक्स मारो, बनता है, लेकिन तरीके से अल्लाह ने दी थी उसको शक्ल, ये उसने बदल दी है, ये भी तो है ना बात। चलिए वो पर्सनल है, उसकी चॉइस, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं पास करना चाहता, दैट इज़ अप टू हिम। लेकिन जो वो गलत कर है वो गलत कर है। अपनी पर्सनल में वो शक्ल बदले, वो टांगे बदले, वो टांगे शेव करे, जो मर्जी करे, मेरा उससे लेना करवाए, जो मर्जी करे। हाँ, आई डोंट केयर। मेरा लेना देना ये कि यार वो इस कौम को डैमेज कैसे कर रहा है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फैला रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो आपका फेवरेट पॉलिटिशियन है। तो आपको क्या लगता है केन डोल को बाल आते होंगे चेहरे पे? यार मैंने कभी दाढ़ी नहीं देखी। यार वो मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन आई हैव ऑलवेज सीन हिम शाइनिंग। आपको आते हैं? शेव की है वो हर वक्त चमक ही रहा होता है, वो ग्लिटर वो होता है, क्या लगाती है यार, क्या कहते हैं उसको? ब्लश ऑन। ब्लश ऑन। आप मुझे लगता है उसकी चमक से जेलस हैं। नहीं यार, अल्लाह उसको और चमक दे, लेकिन वो बस बाद आ जाए इस कौम के लिए, बाकी खैर है। बीलत करा के वो नहीं थकता वैसे, सच बताओ। चलें जी, अल्लाह पाक सबके लिए रहम करे, सबके लिए आसानी वाले मामला करे। जाने से पहले कोई एडवाइस देना चाहते हैं इस कौम को? देखिए, इस कौम को सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप यूथिया पटवारी, शिया सुन्नी, मैं पंजाबी तो तू पश्तून, आप इन कॉन्फ्लिक्ट से निकलें। आपके मुल्क के जितने भी मसाइल हैं ना, वो मसाइल जब भी अपराइज होते हैं ना, वो डाइवर्ज हो जाते हैं इन 3-4 एथनिसिटी प्रॉब्लम्स में। जब वो डाइवर्ज होते हैं तो हुकूमत के ऊपर या कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता उनको जस्टिस देने के लिए, ठीक है, और वो फिर लटका दिए जाते हैं, वो फिर कभी सॉल्व नहीं होते, दे आर ड्राउंड, सीधी सी बात है। लेकिन इफ़ यू जेन्युइनली वांट कि यार कहीं पे कोई जुर्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, यूनाइट एज अ पाकिस्तानी। ये ना देखें वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, यूनाइट एज अ पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी से भी पहले आप इंसानियत को देखें कि यार इंसानियत के नाते गलत हुआ है, मैं इसके साथ खड़ा होता हूँ। आप हो ही नहीं सकता कि पूरी कौम अगर किसी ज़्यादती करने वाले के ख़िलाफ़ खड़ी होगी है तो हमारे कोर्ट्स और हमारी हुकूमत, हमारे इदारे उसको, हाँ, उस शख्स को इंसाफ ना दिलाएं, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, इधर सब ऑफिशियल्स को पता होता है, 2 दिन लोग बात करेंगे, उसके बाद जब वो एक्सट्रीम पीक हिट करेगा ना, वो ट्रेजिडी एक्सट्रीम पीक हिट करेगी, वो बट जाएगा फ़िरका वारियत में, एथनिसिटी, पॉलिटिकल डिविजन्स में, उसके बाद उसके ऊपर बात ही नहीं, नया मुद्दा आ जाना है, एंड द साइकिल रिपीट्स। तो मेरी सिर्फ आप सबसे ये अपील है कि खुदारा यार ये डिवीज़न को सिर्फ एंड कर दें। कौमें डिवीज़न से, कौमें एथनिसिटी और इन चीज़ों से नहीं बनती, यूनिटी से बनती हैं। कायद आज़म किसी वजह से यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन कह के गए थे। हमारे उस्तादा ने हमें ये ज़रूर पढ़ा दिया कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। कायद आज़म क्या कह के गए थे? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। लेकिन वो कभी वजह नहीं बता के जाते हमें टीचर्स कि भाई वो कहीं किस वजह से थी। तो ये उसकी बुनियादी वजह, यूनिटी की सिर्फ बात करूँ। फेथ और डिसिप्लिन की आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू से एनीथिंग ऑन, दैट्स ऑल आई गेस। बिल्कुल सही। कैसा लगा पॉडकास्ट पे आगे? यार अच्छा लगा, आप लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं, एंड द थिंग इज़ कि यू गाइस आर वेरी प्रोफेशनल। पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह से आपने, आपकी टीम ने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया, इट्स अ बिग डील। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है कि ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और अच्छे गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।